वो जो अपराधी जब भी कोई पकड़ा जाता है तो अगर हम कहेंगे नहीं इसका डीएनए टेस्ट करवाओ या उस पर आरोप लगा दिए जाएंगे, सीधे सीधे अपराधी को अपराधी की नजर से क्यों नहीं देखा जाता? अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले अपराधियों को समाजवादी पार्टी की नजर से देख रहे हैं, तो आप लोग भी तो अपराधियों को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं ना, जो आरोप अजय आलोक जी की ओर से लगाया जा रहा है। अगर अपराधीकरण मुक्त प्रदेश बनाना है, अपराधियों से मुक्त करना है, तो उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का चरित्र एक जैसा होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि कौन किससे आगे निकलना चाहता है, आरोपों के मामले में होड़ सिमट जाती है दोनों पार्टियों के भीतर। नहीं, ये अजय आलोक वैसे पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इनकी बातें पढ़े लिखे लोगों जैसी नहीं होती हैं। ये उलझुल बातें करते हैं, मुद्दे को भटकाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं और असभ्य भाषा बोलते हैं। इन्होंने अभी कहा कि अयोध्या मामले में डीएनए की मांग की थी। डीएनए जांच तो हुई है, डीएनए जांच तो एक जांच का प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, हुई है उस केस में डीएनए जांच। तो क्या गलत का मांग कर दी थी, कोई गैरकानूनी मांग की थी? दूसरे इन्होंने अभी कहा कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री पर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर कोई मुकदमा है, उसकी परमिशन नहीं मिली। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर 12 मुकदमे थे और गंभीर गंभीर अपराधों में थे। मुख्यमंत्री ने तो अपने मुकदमे ही वापस ले लिए। इस पर क्या बोलेंगे आप? और जब पहले बोल रहे थे, मैं थोड़ा आवाज डिस्टर्ब थी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं नाम लेके बता रहा हूं, दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष हर्ष बंसल 70 करोड़ के नैनीताल बैंक के घोटाले में आरोपी है, जेल से अभी जमानत होकर आई है और उसे जमानत भी इसलिए मिल गई है कि पुलिस ने उसके खिलाफ जांच में ढिलाई बरती। ये मीडिया में खबर है। तो क्या इसका कमीशन योगी जी को जाता था? दूसरे, मैंने कल की घटना बताई, नोएडा में बीजेपी के, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोषाध्यक्ष है, उसने शराब पी के गोली चलाई है। तो क्या बीजेपी सारी बीजेपी गोलीबाज है, अपराधी है? ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, अभी एडीआर की रिपोर्ट है, चुने हुए प्रतिनिधियों में रेपिस्ट और हत्यारे सबसे ज्यादा बीजेपी में। मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट है, उठा के पढ़ लें आप। सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी, सबसे ज्यादा हत्या के आरोपी, लूट के आरोपी जो चुन के आए हैं, सांसद और विधायक, वो पहले नंबर पर बीजेपी है उस मामले में। तो इनके तमाम जो पाप हैं वो लोगों के सामने उजागर हो रहे हैं। जनता इनकी असलियत समझ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में रफी अंसारी को पार्टी से निकाल दी रह गई। और जब से 2024 का रिजल्ट आया है, निश्चित तौर पर अगर ये जांच में पाया जाएगा कि वो इस गिरोह में शामिल है और वो अपराधी है, समाजवादी पार्टी उसे, अब जांच में क्या पाया जाएगा? नकली नोट के साथ पकड़ा गया है। यार चिल्ला क्यों रहे? नकली नोट के साथ पकड़ा गया, उसी की गाड़ी है, क्यों रहे हो यार? नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, कुछ गर्मा, नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, कुछ उसकी गर्मा रखो। आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन डॉक्टर शब्द की तो इज्जत रखो। इस तरह क्यों चिल्लाते हो अनपढ़ लोगों की तरह? मैं शुरू में कहा, और ऐसा आप नहीं कह सकते कभी रहे हैं आप। अगर समाजवादी पार्टी का, अरे बौखला आप रहे हैं, आप बौखला आप रहे हैं, बीच में आप चिल्ला रहे हैं। मैंने आपकी पूरी बात शांति से सुनी, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला, ना बोलूंगा। मुझसे चित्रा जी ने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने शुरू में ही कहा था, अपराधी अगर है तो सख्त से सख्त सजा मिले। समाजवादी पार्टी जांच करके पार्टी से भी निकालेगी और ऐसे अपराधी की कोई मदद नहीं करेगी। हम इसे गंभीर अपराध मानते हैं, देश के खिलाफ अपराध है। लेकिन आप ही हो जो चिन्मयानंद को बलात्कार के केस में भी वापस लेने की कोशिश करते हो, कोर्ट रोक देता है। जो गुजरात में बलात्कारियों को रिहा करके उनकी पूजा करते हो, उन्हें संस्कारी बताते हो। जो कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में बीजेपी का झंडा लेकर जुलूस निकालते हो, वो आप ही हो। कुलदीप सेंगर को 1 साल तक बचाते रहते हो। जब जांच सीबीआई को जाती है, 24 घंटे में सीबीआई को सबूत मिल जाते हैं। जबकि पुलिस के पास जांच थी तो आपके डीजीपी मुख्यमंत्री आवास के बाहर बाइट देते हैं मीडिया को, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ये आपके डीजीपी के शब्द थे, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और हाईकोर्ट ने जब जांच सीबीआई को दे दी, 24 घंटे के अंदर सबूत मिल गया और वो व्यक्ति जेल में है। ये बेशर्मी केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, इनके नैतिक चरित्र में अपराध है, ये उसके बिना जी ही नहीं सकते। बिहार और यूपी के ये दो ऐसे धब्बे हैं, आरजेडी बिहार में, समाजवादी पार्टी यूपी में, कि जातीय उन्माद फैलाकर और धार्मिक उन्माद फैलाकर एक जिसको हम कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति या जातीय राजनीति, उसी के कारण इनका आधार बचा हुआ है। नहीं तो अपराध से इनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो चलते रहता है। ऐसे कहते हैं अपराध के बारे में, ये तो चलते रहता है, तो होते रहता है, कोई बात नहीं। सवाल ये उठता है कि आज जो नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ाई है, कुछ दिन पहले मदरसा में पकड़ाई थी, आज एक समाजवादी पार्टी के नेता के यहां पकड़ाई, और संजोग से वो समाजवादी नेता भी अल्पसंख्यक समाज का है।
तो ऐसे समाज, ऐसे लोगों की पहरेदारी करने के लिए पीडीए बनाया गया है क्या? अखिलेश यादव का कितना हिस्सा था जरा पूछें? इस नोटों की कमाई से जो भारत की अर्थव्यवस्था तोड़ने की जो साजिश हो रही है, पहले मदरसों से और समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से, इसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कितना हिस्सा है? इसकी तो जांच एनआईए के भी लेगा, निश्चित तौर पर एनआईए लेगा, और ये कड़ियां खुल के आएंगी। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अपराध, अपराधी का चरित्र, जैसे मैं बता चुका हूं, वो समाजवादी पार्टी का गहरा रिश्ता है, उसको कभी हम खत्म नहीं कर पाएंगे। नहीं, इस तरह का एक माहौल बन रहा है कि क्या जबरदस्ती जोड़ दिया जाता है समाजवादी पार्टी के नेताओं से? अजय आलोक जी, सवाल बड़ा ये है कि मतलब अगर 10 मुसलमान पकड़े जाते हैं तो उनमें से 2 का नाम लेकर आओ, अब ढूंढो कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, समाजवादी पार्टी से किस तरह से ताल्लुक रखते हैं। समाजवादी पार्टी ये आरोप आप लोगों पर लगा रही है कि जबरदस्ती बीजेपी ढूंढती है अपराधियों में, कि समाजवादी पार्टी से कैसे कनेक्शन निकाल लिया जाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने लोहिया सेना बनाई थी, संस्थापक भारतीय जनता पार्टी थी लोहिया सेना की। अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उसके बगल में फोटो भी खिंचवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। अरे ये थोथले खोखले राजनीतिक आरोप हम पे नहीं चिपकेंगे। आपका चरित्र ऐसा है, ये जनता के सामने आ रहा है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक किसी से पूछ लीजिए कि अपराधी का मतलब क्या होता है, तो सीधा कहेगा समाजवादी पार्टी। और ये जो आंशिक सफलता लोकसभा में मिल गई ना, एक भ्रम फैला के, जो मैंने कहा जातीय और तुष्टीकरण का विचार फैला के, उससे ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। सरकार में हमारा काम है आपराधिक तत्वों पे नकेल डालना, और वो योगी जी कर रहे हैं, और योगी जी की सरकार करती रहेगी। और किसी भी पार्टी का कोई आदमी हो, अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं छोड़े जाएंगे। अलग बात है 100 में से 90 अपराध समाजवादी पार्टी के यहां ही मिलते हैं। राजकुमार भाटी जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती क्या ढूंढना, अगर किसी का बैकग्राउंड है और उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है तो उससे क्या दिक्कत है? और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां से अपराधी पकड़े जा रहे हैं, वो कन्नौज का, अयोध्या का, अब कुशीनगर का उदाहरण दे रहे हैं कि कोई ना कोई रिश्ता समाजवादी पार्टी से निकल आता है अपराधियों का। राजकुमार भाटी जी। नहीं, अजय आलोक जी ने जो बोला वो यही उम्मीद उनसे की जा सकती थी। इनका चिंता अपराध नहीं है, इनकी चिंता समाजवादी पार्टी है। और खास तौर से 2024 के रिजल्ट के बाद इन्हें बहुत बड़ी चिंता सता रही है समाजवादी पार्टी की। हर घटना को समाजवादी पार्टी से जोड़ देते हैं। इन्होंने कहा ये तो छोटी मोटी घटना, नकली नोट छापना। मैं नहीं मानता कि नकली नोट छापना छोटी मोटी घटना, ये बहुत गंभीर अपराध है। एक तरह से देश के अर्थव्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा है, देश को बर्बाद करने जैसा बहुत गंभीर अपराध है। और अगर इसमें किसी भी व्यक्ति का, जो इसमें आरोपित हैं, जो इसमें अपराधी सिद्ध होंगे, समाजवादी पार्टी से संबंध निकलता है, तो हम इसके लिए देश से माफी भी मांगेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। किसी अपराधी से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर किसी अपराध में संलग्न पाया जाता है तो हम उसे बचाने के लिए कतई कोई प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है, जो अजय आलोक अभी कह रहे थे, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इसका कितना हिस्सा जाता था। अभी 2 महीने पहले नैनीताल बैंक में 70 करोड़ के घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का दादरी नगर का अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर्ष बंसल गिरफ्तार हुआ, जिसकी अभी 1 हफ्ता पहले जमानत भी हो गई है। पुलिस ने उसकी मदद की। तो क्या अजय आलोक जी मुझे बताएंगे कि इसमें योगी आदित्यनाथ को कितना हिस्सा जाता था? इसमें योगी आदित्यनाथ की कितनी हिस्सेदारी थी, कितना कमीशन था? अगर आपके नेता कमीशन ले रहे थे तब आपको सवाल पूछते हैं। कल की ही घटना है नोएडा में। कल नोएडा में शराब पीकर बीजेपी के नेता ने गोली चलाई है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी गाड़ी सीज की है। तो क्या हम ये कहें कि बीजेपी अपराध करा रही है? ये जो दूसरी बात इन्होंने कहा कि सारे अपराधी समाजवादी पार्टी में, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं, तथ्य कुछ और बताते हैं। ठीक है, कुछ